हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले सेशन में हमने 25 इडियम्स डिस्कस किए थे। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो 26 बीट द एयर। बीट द एयर, इसको याद कैसे रखना है? बीट मतलब पीटना, एयर मतलब हवा को पीटना मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट, बेकार का प्रयास करना। सम स्पीकर्स मेयरली बीट द एयर स्पीच व्हाइल द प्रीचिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक मतलब टू पनिश, टू कॉल टू अकाउंट, किसी को पनिश करना। इसको याद ऐसे रखना है कि ब्रिंग टू बुक, किसी की बुक आप ले आए और उसको वापस नहीं की तो वो क्या करेगा? आपको पनिश करेगा। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है टू पनिश, किसी को पनिश करना। द मैनेजर वाज बॉट आउट टू बुक फॉर हिज निग्लिजेंस। 28 है हमारा ब्रीथ वन लास्ट। ब्रीथ मतलब सांस, वन लास्ट मतलब टू डाई। तो ब्रीथ वन लास्ट का मतलब है टू डाई, मर जाना। ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट है हमारा बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, मतलब बाय अनफेयर मीन्स। बाय अनफेयर मीन्स दीज डेज मैनी पीपल गुड पोस्ट। बैक, इसको याद कैसे रखना है? बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना। अनफेयर मीन्स कोई जिस बात का कोई मतलब ना होना, उसका इडियम्स होता है बैक स्टेयर इन इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स आई व्यूज, मतलब कंसाइज, संक्षिप्त में ही किसी बात को कह देना, इडियम्स होता है उसका वर्ड्स आइज व्यूज, कंसाइज वे। वी हैड अ वर्ड आइज व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जेंट व्हील। नेक्स्ट है हमारा बाय द वे। बाय द बाई, बाय द बाई, बाय द वे मतलब किसी नॉर्मली। तो बाय द वे व्हाट इज योर एज, नॉर्मली ही किसी से पूछ लेना व्हाट इज योर एज, इसका इडियम्स होता है बाय द वे। नेक्स्ट है हमारा बेटेड ब्रीथ इन एंजाइटी, गुस्से में होना। द फैट ऑफ द मार्च हंग इन द बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद द बेटेड ब्रीथ, मतलब एंजाइटी में होना, उसका इडियम्स होता है बेटेड ब्रीथ। नेक्स्ट है हमारा बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स मतलब टू बी र्यूड और आर्गुमेंटेटिव, मतलब र्यूड बिहेवियर करना। तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ओबीडेंट चिल्ड्रन डू नॉट यूज द बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज, कि जब पेरेंट्स एडवाइस देते हैं तो बैंडी वर्ड्स, ओबीडेंट जो चिल्ड्रन होते हैं वो बैंडी वर्ड्स शब्दों का यूज नहीं करते। इसका मतलब होता है टू र्यूड आर्गुमेंटेटिव। नेक्स्ट है हमारा बाइट द डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाइट द डस्ट मतलब टू बी डिफीटेड, हरा देना। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है 35 नंबर ब्लू स्टॉकिंग, एजुकेटेड बट पैंडेमिक लेडी। इसका मतलब होता है विदुषी, विद्वान, लेकिन किस प्राइड टाइप में, जिसको प्राउड रहता है उसको बोलते हैं हम ब्लू स्टॉकिंग लेडी। नोबडी लाइक टू मिक्स विथ हर बिकॉज सी इज ब्लू स्टॉकिंग। 36 नंबर है हमारा बैड एग। बैड एग मतलब वर्थलेस, बेकार। इसको कैसे याद रखना है? बैड एग, एग अंडे और बैड मतलब खराब। अगर खराब आप अंडे खाएंगे या रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्थलेस, वो बेकार है। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वो एक अच्छे परिवार से आता है। बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग, और वो क्या है? वर्थलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। 37 नंबर है हमारा बॉर्न वंस, बॉर्न नहीं ये बर्न है, टाइपिंग एरर है थोड़ा। बर्न वंस फिंगर्स मतलब अपनी उंगली को जला लेना। तो टू टेक इन ट्रेबल, अपने आप को परेशानी में डालना, उसका इडियम्स होता है बर्न वंस फिंगर्स। दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ अदर्स ऑफ्टन बर्न इन देयर फिंगर्स, मतलब अपने आप को क्या करते हैं? परेशानी में डाल देते हैं, उसका
इडियम्स होता है बर्न वंस फिंगर्स। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब रिवाइव डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। ब्राउन स्टडी, इसको कैसे याद रखेंगे? ब्राउन स्टडी, तो वी कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, ही वॉज इन ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है दिन में सपने देखना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ब्राउनली वर्ड का ही यूज करते रहना है। नेक्स्ट हमारा ब्लेज द ट्रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेज द ट्रेल का मतलब है टू स्टार्ट अ मोमेंट, कोई आंदोलन स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल। नेक्स्ट है हमारा बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है, अगर इसको कैसे याद रखना है? बुल इन द चाइना शॉप, अगर हम चाइना में कोई अपनी शॉप खोल देते हैं तो वो क्या होगा? वन हु कॉजेज डैमेज, वो प्रॉपर प्लेस नहीं हमारे खोलने का। इसका बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु कॉजेज डैमेज। मोस्ट ऑफ द लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल इन द चाइना शॉप। 41 नंबर है हमारा बाय द रूल ऑफ द थंब, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बाय द रूल ऑफ द थंब, अपने अंगूठे के सारे क्या करना? रूल्स को शासन करना, उसका मतलब होता है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के सारे रूल करना। इन ऑर्डर टाइम्स बिजनेस वार रन बाय द रूल्स ऑफ द थंब। अब हमारा नेक्स्ट है 42 नंबर बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब कैसे इसको याद रखना है? जो टीथ और स्किन के जो बीच की जो डिस्टेंस है, नैरो गैप है, उसी को बोलते हैं हम बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब बाल बचना बिल्कुल क्लोजली। ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ, कि वो एक्सीडेंट से क्या हुआ? बाल बचा, उसको हम बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बोन ऑफ कंटेंशन, काज ऑफ क्यूरल या बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। 44 नंबर है हमारा बॉर्न विद सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून मतलब चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, इसका मतलब होता है टू बॉर्न इन द रिच फैमिली, किसी समृद्ध परिवार में जन्म लेना, इसको बोलते हैं बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एज ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, कि उसने, मेरा फ्रेंड कैसे परिवार में जन्म लिया है? बॉर्न विद सिल्वर स्पून। 45 नंबर है हमारा बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न कैंडल मतलब इसको याद कैसे रखना है? बर्न कैंडल, कैंडल का जल जाना, बोथ एंड्स और समाप्त हो जाना, तो इसका मतलब है टू सर्वाइव विथ डिफिकल्टी, जैसे तैसे गुजारा करना, उसको हम बोलते हैं बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्लिप वन विंग्स। क्लिप जैसे वीडियो क्लिप हम काट के करते हैं, इसको याद रखना है क्लिप वन विंग्स, किसी के पंख काट देना, मतलब टू लिमिट समवन एबिलिटी टू डू से थिंग, किसी को कुछ कहना मतलब लिमिट में कर देना, उसको बोलते हैं क्लिप वन विंग्स। माई एल्डर सिस्टर इज वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप द विंग्स। जो मेरी बड़ी बहन है वो क्या है? एम्बिशियस है, लेकिन जो मेरी माता है वो हमेशा क्या कर देती हैं? क्लिप वन विंग्स, उसको लिमिट में कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर कम टू द स्टैंड स्टिल, टू कम सडनली स्टॉप, अचानक से रुक जाना। व्हेन वी आर गोइंग टू मसूरे, इसको आपको स्पेलिंग एरर में पूछेगा, मसूरी इसको ध्यान देना है, MUSSOURI, मसूरी, इसको याद रखना, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या स्पेलिंग एरर में पूछ सकता है। 47 नंबर है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है टू कम आउट सक्सेसफुली, अंत में किसी तरह से भी कठिनाइयों का सामना करते हुए जीत जाना, उसको हम बोलते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। फाइनल फुटबॉल मैच वॉज वेरी क्रूशियल बट फाइनली
वन द एंड केम ऑफ फ्लाइंग विथ कलर्स। जैसे तैसे क्या हुआ, उन्होंने फुटबॉल का जो फाइनल मैच था वो जीत लिया। हमारा नेक्स्ट है 48 नंबर, क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब टू अकर वन सेल्फ, कुछ घटित होना, कुछ घटित होना। हैपन समथिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, इट अक्रॉस्ड माई माइंड, मेरे दिमाग में आया दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, कि मैंने क्या किया है, अपने पेन को बाहर की साइड छोड़ दिया है। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर, क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना। इसका मतलब विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स। टू विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स मतलब जिस चीज़ की मिलने की संभावना ना होना, उसके लिए हम क्या करना, उसके लिए हम रोना, प्रयास करना। होप ऑफ द विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग टू लाख्स रुपीज इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। जैसे इस समय IPL चल रहा है, तो ड्रीम 11 में जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे लगा के क्या कर रहे हैं, क्राई फॉर द मून, विश फॉर द इम्पॉसिबल थिंग, कि हम 1 करोड़ जीत जाएंगे, 2 करोड़ जीत जाएंगे, उसके होप में जो पैसा लगा रहे हैं, उसी के लिए इडियम्स है कि क्राई फॉर द मून। कॉल स्पेड आ स्पेड मतलब टू स्पीक पेनली। इसका एक टू स्पीक पेनली, और ये बोलते हैं एब्यूज, किसी को एब्यूज देना। पीपल ऑफ्टन गेट एंग्री, जब लोग गुस्से में होते हैं, व्हेन वन कॉल आ स्पेड, वो कुछ भी बोल जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये 50 इडियम्स किए। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।